आफ्ताब मुगैरी मां हमेशह चवंदा त फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिला थियणु खपनि। उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो धरतीदड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। यकीन इन फ़ैसिले जी घड़ी आहे ऐं अॼु जेको आहे सो पाकिस्तान दुनिया जो वॾे में वॾो फ़ैसिलो करायो ऐं इहो जेको आहे सो यकीनी तौर ते क्रेडिट पाकिस्तान जे जेको आहे सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ ऐं वज़ीर ख़ारजा ऐं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी क़ौम, पाकिस्तान जी सियासी धुरियूं, पाकिस्तान जी मीडिया, पाकिस्तान जा माण्हू जिन जेको आहे सो इहो हिकु फ़ैसिलो करे किथे न किथे ईरान जे इन मसइले ते ईरान सां गॾोगॾु तमामु उन मुल्क जेके यकीनी तौर ते सऊदी अरब, बहरैन, क़तर ऐं जेको आहे सो ॻाल्हि कजे त किथे न किथे यूरोपी मुल्क अमरीका ऐं अमरीका सां गॾोगॾु दुनिया जे इंसानियत तां बीठा रहिया ऐं पाकिस्तान जी जेका कोशिशि हुई वरी उहा अहम हुई त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे इहो फ़ैसिलो थिए। पाकिस्तान जी कोशिशूं यकीनन ई उन्हनि रंग लाथो ऐं वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी कोशिशूं कामयाबु 1 कलाक ऐं चंद मिंट जेका डेडलाइन ॾिनी हुई अमरीका त उहो ईरान ते हमिलो करणु वञे पियो ऐं पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां जंहिंमें फील्ड मार्शल ऐं इन सां गॾोगॾु सईद आसिफ मुनीर ऐं जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ जे उन सालिसी ऐं जंग रोकण वारी अपील ते जेको आहे सो अमरीका सोचो वीचार कयो ऐं जेको आहे सो फ़ैसिलो कयो ॿिन्ही धुरियुनि त किथे न किथे पाकिस्तान जे इन अपील ते जेको आहे सो वक़्ती जंग बंदी जो जेको ऐलान आहे उहो वॾो अहम आहे। पर इन सां गॾोगॾु सोच ऐं वीचार में इहा ॻाल्हि अचे पई त इहा जंग रोकाइण लाइ या त यूरोप अॻिते ईंदो या त वरी हिंदुस्तान जो जेको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आहे जंहिंखे अमूमन तौर ते हिंदुस्तान जी मीडिया ऐं हिंदुस्तानी जी बीजेपी जेका आहे उहा विश्व गुरु जो लक़ब ॾींदी आहे। पर विश्व गुरु यानी कि अॼु यकीनी तौर ते हिंदुस्तान जी मीडिया ऐं बिलख़ुसूस इंडिया जे जेको आहे सो दिल्ली में सफ़े मातम आहे त पाकिस्तान आख़िर इहो कारनामो अंजाम जेको ॾिनो आहे यकीनी तौर ते इन जा असर पाकिस्तान सां गॾोगॾु पूरी दुनिया ते मुस्बत साबित थींदा, सुठा साबित थींदा। पर हिंदुस्तान जी सियासत ते हिन वक़्तु किथे न किथे अॼु इहा ॻाल्हि ज़रे बहस आहे त आख़िर नरेंद्र मोदी ऐं ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान पूरी दुनिया जे खिते में जिथे जेको आहे इसराइल सुठो दोस्त, अमरीका सुठो दोस्त, यूरोपी मुल्क केतिरा ई सुठा दोस्त, पर हिंदुस्तान आख़िर आहे किथे। अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जूं कोशिशूं ऐं पाकिस्तान जी जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि ज़बरदस्त जेको आहे सो कामयाबियूं हासिलु कयूं ऐं अॼु ईरान जे मुख़्तलिफ़ नंढनि वॾनि शहरनि में पाकिस्तान जा झंडा ऐं पाकिस्तान जे यकीनी तौर ते जेको आहे सो शुक्रिया ऐं जेको आहे सो पाकिस्तान जे अहसानमंद आहियूं ऐं ईरानी जेका क़ौम आहे अॼु उनजे तरफ़ां जेके मैसेजिस अचनि पिया न सही ईरान जा, ईरान जे सदर जा, वज़ीर ख़ारजा जा, मगर दुनिया जे मुख़्तलिफ़ वज़ीर ख़ारजनि जा जेके पाकिस्तान खे मुबारकबाद जा मैसेज मिलनि पिया ऐं पाकिस्तान खे चयो पियो वञे त पाकिस्तान जेका हिकिड़ी आलमी जंग, टीं आलमी जंग आहे उन मां दुनिया खे बचाइण जी जेके कोशिशूं आहिनि अमन जूं उहे वॾियूं अहम आहिनि। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब, दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब आहिनि, सीनियर साफ़ी तजिया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब आहिनि, अगूणा सफ़ीर आहिनि ऐं तजिया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। सबसे पहले जो है आपकी तरफ आऊँगा ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, सबसे पहले तो तय है कि फ़ैसले की घड़ी में जो पाकिस्तान की कोशिशें थीं, पाकिस्तान की कामयाबियाँ यकीनन ही कहीं न कहीं आज उन्होंने कामयाबियाँ पाकिस्तान ने हासिल तो की हैं, मगर दुनिया को तीसरी आलमी जंग और माशी जंग से कहीं न कहीं ये 15 रोज़ जो जंग बंदी हुई है और अल्लाह करे कि जो कि मज़ीद भी पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इस जंग को जो है ताहयात जो है खात्मे की तरफ लेके जाया जाए। कैसे देख रहे हैं कि आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान इस वक्त यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में ज़हर बहस है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए जो कोशिशें की हैं उसको पूरी दुनिया सराह रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। दुनिया के नक्शे पे एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे उभरा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और मैं ये समझूंगा इसमें कोई ना बटरिंग की बात है, ना हम कह सकते हैं ना कि खुशामद की बात है, बल्कि हमारे जो इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी है और साथ साथ हमारा फॉरेन पॉलिसी है, ये उसकी कामयाबी का बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा, जरा सा पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग रोकी है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये दूसरी दफा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है एज अ फेस सेवर। और मेरे ख्याल में
ना तो ईरान ये जंग जीत सकता था, ना अमेरिका जीत सकता था। और अगर आप विनिंग पोस्चर पे जाते तो नुकसान ज्यादा होता। इससे पहले भी 1967 में देखें, जब वियतनाम की जंग में अमेरिका फंसा हुआ था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और हेनरी किसिंजर का एक सीक्रेट दौरा सीआईए के एयरक्राफ्ट में उस जंग के दौरान चाइना हुआ, और बीजिंग में बैठ के इस तमाम चीज को जो है ना वो न्यूट्रलाइज किया गया। और उस वक्त भी पाकिस्तान ने वियतनाम जंग से अमेरिका को निकाला। और आज जी देखें, बेशक अमेरिका तारीफ कर रहा है, ईरान शुक्रगुजार है, चाइना शुक्रगुजार है, मिडिल ईस्टर्न ममालिक पाकिस्तान से खुश हैं, लेकिन एक बात जरूर माननी चाहिए कि इस वक्त ईरान वाकई ये जंग जीता हुआ था। और अगर मजीद मामला खराब होते तो मेरे ख्याल में तबाही ज्यादा होती। लेकिन एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और फेस सेविंग की पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हम समझते हैं कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि तमाम हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। सबसे अहम चीज ये है कि इस वक्त जितने मिडल ईस्ट और खिते के ममालिक थे, वो एक या दूसरी सूरत में इस जंग में शामिल थे। कुछ ममालिक पे ईरान हमला कर रहा था, जबकि कुछ ममालिक जो है वो अमेरिका का साथ दे रहे थे, जैसे कि यूएई है, बहरीन है, कुवैत है। वो ओपनली जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी और अमेरिका के इत्तेहादियों के तौर पे जंग में शामिल थे। कतर और सऊदी अरेबिया हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली और ऑन द फेस ऑफ इट उन्होंने रेजिस्ट किया, और उन्होंने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करनी नहीं दी, लेकिन बड़ी हद तक क्योंकि यहाँ अमेरिकन बेसिस थे, इन ममालिक को भी जंग में शामिल किया। दूसरा, अगर आप देखें, इसराइल ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को ड्रैग इन करें। इंडिया की तरफ से हॉस्टिलिटी का खतरा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की जो सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी जी का जो आप शुजा नंबर। जी जनाब 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 बिल्कुल जो है ब्रिगेड साहब, मैं आपकी जानना पाऊंगा, अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है कामयाबियां हैं, मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने ना सही ईरान, मगर ईरान से के साथ साथ तमाम वो अरब ममालिक जिसका जाहिर शाह साहब जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं कतर, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई और कई ऐसे ममालिक जो कि ईरान पे अगर खुदा न खास्ता ये रात गए हमला हो जाता तो इस पर यकीनन जवाब भी ईरान देता, तो उसके नुकसानात जो थे वो बड़े अहम थे। मगर अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की हैं, ना सही जो है ईरान की जंग में किसी भी तरह सालिसी का किरदार अदा करते हुए। पाकिस्तान ने देखिए ना, शुरू किसने की थी जंग? तो इसराइल ने शुरू की थी। जी अमेरिका उसमें शामिल था। फिर अमेरिका ने कहा कि जी मुझे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं तो जंग, मुझे तो मेरे कुली जो मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट, इन लोगों ने मुझे जंग में घसीटा। लेकिन हमला तो ईरान ने अपना हमला तो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर किया था। उसका ईरान जो है वो रेजिस्टेंस, उसने कहा था, ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हम जवाब देंगे और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। और तमाम पहले भी 12 दिनों में और इस भी 38-40 दिनों में ईरान ने पूरी कुव्वत से जवाब दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने एक रोल ऐसा प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब से बहुत क्लोज ताल्लुकात रहे हैं। ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुक रोलर कोस्टर ड्राइव के तौर पर कभी अच्छे रहे, क्योंकि ईरान ज़्यादा ओरिएंटेड रहा है इंडिया की तरफ। इंडिया से उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर रहे हैं। सिर्फ रज़ा शाह पहलवी का ज़माना था जब पाकिस्तान के इसराइल से ईरान से बहुत क्लोज ताल्लुकात थे, लेकिन सम अदर जब वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो वो ज़्यादा ओरिएंटेड हो गया इंडिया की तरफ। और उसके नतीजे में आपको पता है कि रॉ के बहुत सारे फ्रंट ऑफिस थे जो ईरान के अंदर खुले रहे। लेकिन पाकिस्तान ने उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके एक पीस का रोल लेके आगे चलने की कोशिश की, और उसमें वो कामयाब भी हुआ। पहले पाकिस्तान की चीज़ को एक्सेप्ट हुआ। पाकिस्तान ने टू फेज पर एक फार्मूला पेश किया कि पहले फेज में हम अपना हुर्मुज़ खोलेंगे और उसके बाद बातचीत होगी, जंगबंदी होगी, और दूसरे फेज में फिर बड़े हाई लेवल एक वर्ल्ड वाइड स्पेक्ट्रम मुज़ाकरात होंगे। उसके ऊपर पहले एक्सेप्टेंस आई थी, लेकिन कल जो ट्रंप का फिर बयान आया उसके अंदर जो उसने ज़बान इस्तेमाल की, जो बकबक उसने की, क्योंकि ट्रंप आपको पता है सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास इंसान है। ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, ही इज़ वो मतलब करेक्टरलेस आदमी है। तो उसने वही करेक्टरलेस चीज़ों का मुजाहरा किया कल शाम को जो उसने ट्वीट किया। लेकिन उस ट्वीट के पीछे करने के बाद असल में बुनियादी तौर पे अमेरिकन आर्मी ने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और जो अमेरिकन आर्मी के सेंटकॉम के जो चीफ थे जनरल ब्रैड कूपर, उनको अगर आप देखें, ये जनरल क्वाइन जो कोऑर्डिनेटर हैं, तो वहाँ पे ये बताया गया कि जी ट्रंप को ये बताया गया कि अगर आप ये सब जो कह रहे हैं करेंगे
तो हम तमाम लोग जो है वो वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए वहां पे जो है ये वॉर क्राइम्स का जो थ्रेट था वो ट्रम्प को दिया गया, जिसके अंदर उसके अंदर वो ये चाह रहा था कि अब उसको वहां से किस तरह निकाला जाए। तो उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जिस तरह आर्मी की अगर कोई मूवमेंट्स होनी थी तो वो मूवमेंट जो है वो अपना जनरल कूपर ने और जनरल क्वाइन की तरफ से ऐसी अमेरिकन मिलिट्री डिड नॉट मूव, उनके कोई अपने एसेट उन्होंने आगे मूव ही नहीं किए। तो उसके अंदर ट्रम्प के ऊपर भी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर आया, क्योंकि सेंटकॉम बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। सेंटकॉम वो है जो खत्ते को देखती है, और सेंटकॉम के कमांडर जो है उनकी जो एक्शन है वो बड़े मैटर करते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जब देखा कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो आई एम श्योर शहबाज शरीफ को बहुत सारे लोगों ने भी, बहुत सारे और पावर्स ने भी कहा होगा, जिसकी कोई ऐसी लीड तो अवेलेबल नहीं है, कि जी आप ट्रम्प से बात करें। और फिर जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कंसेंसस आया कि जी ट्रम्प से बात की जाए। तो फिर जब बात की ट्रम्प से, आपको पता है पाकिस्तान के गालबन वक्त के मुताबिक 2 बजे रात को, उनके वक्त के मुताबिक अबाउट 5 o'clock और 6 o'clock, तो उसके बाद फिर ट्रम्प की तरफ से भी ट्वीट आ गया कि मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इंसिस्टेंस पे जंग को जो है वो 15 दिन के एक्सटेंड कर रहा हूँ, सीज फायर को, और इस दौरान जो है वो फायरिंग नहीं होगी। अब देखना ये है इसके बाद कि इसराइल का इसमें क्या बिहेवियर होता है, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया, क्या अमेरिका इसराइल को रूप में लेता है? क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गजाफर साहब, ब्रिगेडियर साहब, अगर बात की जाए कि इस जंगबंदी की बातचीत और जो डेडलाइन दी गई थी उससे पहले कल ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नेतन्याहू यानी कि इस्राएली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पे गुफ्तगू की थी, वो भी खबर सामने आई। यकीनी तौर पर जो बातचीत चल रही थी पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ जो है इस जंग का जो प्रेशर था प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नेतन्याहू को बताया होगा कि हम इस जंग को सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं बात हुई होगी, उस पर हुई होगी, मगर जो नेतन्याहू और इसराइल की कोशिशें थी, और बिलखुसूस जो हिंदुस्तान की सफारती लेवल अगर बात करें कि उनकी भी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह ये जंग जारी रहे, और जो है सफ़ा हदसी से जो मिटाने की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इंडिया की इमा और इसराइल की इमा और का जो कोशिशें थी कि वो इस जंग में मजीद आगे इसको धकेला जाए और बढ़ाया जाए। नहीं, वो बात तो यूएई भी ये चाह रहा था, यानी प्रिंस एमबीजी जो है उसने ट्रम्प को बार बार कहा था कि आप ईरान को एक दफा खत्म कर दें। लेकिन क्या ईरान खत्म हो सकता है? ट्रम्प ने कहा कि हम तहजीब खत्म कर रहे हैं। ट्रम्प इतना बेवकूफ इंसान है, इतना जाहिल इंसान है, ही इज सो इरेशनल, ही डज नॉट नो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो बुनियादी तौर पे तो एप्स्टीन का मुजरिम है ना। वो ट्रम्प वो शख्स है जो 10-10 11-11 साल की बच्चियों के साथ जिनसी क्राइम में इन्वॉल्व है, और उसकी तमाम तस्वीरें एप्स्टीन फाइल के अंदर छप चुकी है। वो निहायत इमोरल आदमी है, ब्लड थर्स्टी आदमी है। उसको कहा है एक्सियोस का एक, कभी आप देख रहे हो एक्सियोस जो है उसका एक ट्वीट चल रहा है जो अमेरिकन ऑफिशियल्स के हवाले से है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ट्रम्प और हिज कलीग्स आर बिहेविंग लाइक अ रेड डॉग, लाइक अ बार्किंग डॉग, एंड द बार्किंग डॉग गेट किड्स इन द स्ट्रीट। ये उनका ट्वीट है, मेरा ट्वीट नहीं है। तो बात यह है कि जब ये चीजें हो रही हैं तो उसके अंदर ट्रम्प जो चाह रहा था उसके अंदर क्या उसको बैकग्राउंड अपने जो क्लोज सर्कल है जिसमें पीट हेग्सेट है, स्टीव वुड की तो सपोर्ट हासिल थी, लेकिन बहुत रेजिस्टेंस उसको अपनी कांग्रेस की तरफ से भी थी और बहुत रेजिस्टेंस उसको आर्मी की तरफ से भी थी। आपको पता है 30 जर्नलों को फारिग किया गया। क्यों फारिग किया गया? बिकॉज दे वर नॉट इन फेवर ऑफ वॉर। अभी भी जो मैंने आपसे जैसे किया, जनरल क्वाइन और जनरल कूपर जो है वो उन्होंने ये रियलाइज कराया कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम तो वी विल बी काउंटेड इन दी वॉर क्राइम्स, क्योंकि जो कुछ ट्रम्प करना चाह रहा था वो एब्सोल्यूट वॉर क्राइम्स है। और अगर जर्मन जो जर्नल्स हैं उनका आफ्टर दी वॉर ट्रायल हो सकता है, जो अपना वो जो ट्रायल उनका हुआ था फेमस ट्रायल था जो उसके बाद जंगी जराइम लाए थे, जिसको न्यूमरबर्गर ट्रायल के नाम से याद किया जाता है, और उसके अंदर जो फैसले हुए थे तो वो इनका भी ट्रायल हो सकता था ना। तो अगर इनका भी ट्रायल हो सकता था तो उसके अंदर जर्नैलों ने भी आना था, उन तमाम पीट हेग्सेट ने भी आना है, स्टीव विटकॉफ ने भी आना है, इनको डेथ पेनल्टी भी उसके अंदर दी गई थी, उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी गई थी। तो ये तमाम चीजें थी जिसके ऊपर बेस करके हमने भी रियलाइज कराया। और ट्रम्प जो है उसको तो आपको पता है अमेरिका में कहा जाता है टैको प्रेसिडेंट, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, तो उसे चिकन आउट तो करना था। बड़े बड़े बड़के तो वो मारता है, बड़के उसने पहले भी मारी थी। ईरान ने ये कह दिया था, उन्होंने कल एक इंसानों की जंजीर भी बनाई थी और उन्होंने कहा था ठीक है जी 1 लाख बंदा मर जाएगा, कोई बात नहीं, शहीद हो जाएगा,
हो रहा है, लेकिन हमने रेजिस्ट करना है और हमने किसी भी तरह, बिल्कुल। और ट्रंप को पता था कि ईरान इज गोइंग टू रेजिस्ट। ब्रिगेड साहब ईरान इज साथ नॉट ही रही है, गोइंग टू। साबिक सफ़ीर हैं, तजिया निगार हैं ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, उसको भी शामिल गुफ्तगू करूँ। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा सर, शेख साहब के जो पाकिस्तान की सफारती जो हम महाज पर जो कोशिशें थी वो उन्होंने रंग लाया, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने चाहा कि ये अमन हो और अमन की तरफ जाया जाए, और अब 15 रोज़ा जो ये जंग बंदी हुई है, आप समझते हैं कि मज़ीद अब पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी आयद हो गई है कि पाकिस्तान जो है इसको किस तरह से निभाता है, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं ये 15 रोज़ा नहीं मगर आने वाली तमाम जो ज़िंदगी है, मैं तो ये कहूँगा कि उसमें अल्लाह ना करे कोई ईरान के ऊपर या किसी के ऊपर जंग मुसलत की जाए। शेख साहब, ये पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में बहुत मुश्किल वक्त था। इतने चैलेंजेस थे, इतने मुल्क उसमें इन्वॉल्व थे इस वॉर में। जब गाजा से शुरू हुए, खैर हमारे जो फलस्तीन रियासत के पूरा बिल्कुल पॉलिसी है कि हम उनकी सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब ये जंग को उसमें हिस्ट्री तो सबको पता है, वहाँ क्या हुई, कितनी खूनरेजी हुई है और कितने शहीद हुए हैं, लाखों की तादाद में कितने डिस्प्लेस हुए हैं। उन्होंने तबाह कर दिया, मोहनजोदारो बना दिया है सारे फलस्तीन को। अच्छा, अभी ये जो जंग है, इस जंग में बेसिकली जो है उसमें 2-3 थे। अमेरिकन के अपने मोटिव्स थे और इसराइल के अपने मोटिव्स थे। तो बेसिकली मोटी मोटी बात ये थी, अमेरिकन चाह रहे थे कि इसराइल एक को खिता जितना हो सके ज्यादा मिले। अभी देखें साउथ लेबनान में वो लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे साउथ में अगर आप सीरिया में जाएं, उस तरफ वेस्ट बैंक में जाएं, ये वो कोशिश कर रहा है कि जितनी लैंड मुझे मिल सके और बड़ा मुल्क बन सके और फलस्तीन को बिल्कुल छोटी सी एक रियासत बना के दी जाए। तो वो तो एक्सरसाइज चल रही थी, आपको याद होगा। उस वक्त यूएई सारे उनको रिकॉग्नाइज करवाया था, बहरीन ने, सूडान ने, अपना यूएई ने बाकायदा फॉर्मली एम्बेसीज हो गई और उन्होंने रिकॉग्निशन कर ली थी जी। खैर, और मुल्कों मुसलमान मुल्कों की भी है। कहने का मकसद ये है कि ये जो इसमें सारा पाकिस्तान का जो किरदार था, मैं जो अर्ज करूँ, वो ये वॉर से पहले भी था, फलस्तीनियों के मामले पे बाद में भी था। आपको याद होगा जनरल असेंबली का इजलास जब हुआ था सितंबर में पिछले साल में, तो वहां से ज्यादा प्रोएक्टिव रोल उससे ज्यादा हो गया था। जब आपको याद होगा कि 8 बड़े मुल्कों से, अरब और मुसलमान मुल्कों के लीडरों से ट्रंप मिले थे, फिर 20 पॉइंट्स एजेंडा आया, फिर चलते चलते अभी भी पॉइंट्स पे बात हो रही है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के और अच्छी तरह से अपनी डिप्लोमेसी जो है उसका जो है दिखाया कि इस तरह से किस तरह से हो। और मकसद हमारा एक था कि पीस हो, वॉर न हो, आगे बात न बढ़े। क्योंकि नेचुरली अगर ये जंग ज्यादा छिड़ती तो पाकिस्तान में जंग तो नहीं थी, मगर पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात बहुत बुरे पड़ते हैं, खास करके इकोनॉमी की जो है हमारी पोजीशन अभी। तो उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान ने, देखें अभी तो बहुत बहुत फासला आगे है। अभी ये पहला मीटिंग अगर होगी, इसमें बहुत बड़ी पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े खुश हैं, फील प्राउड दैट पाकिस्तान डिप्लोमेसी हैज गिवन सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस। अब वो सारे और अमेरिकन जैसे उनके साथ उससे 2-3 हैं। एक तो अमेरिकन के हमारे करीब आ गए हैं, क्योंकि बेसिकली हम अमेरिकन एलाई थे, फिर रूठते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर हर मुल्क के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, तो वो चीज आंख में। इस दफा अमेरिकन लीडरशिप ने पाकिस्तान, जब से हमारे इनके ताल्लुकात अमेरिका साथ हैं, तो कुछ प्रेसिडेंट्स ने बड़ी तारीफ की है, मगर ट्रंप ने बहुत बड़ी तारीफ की है। और हम तारीफ माशाल्लाह हमारी सिविलियन लीडरशिप और फील्ड मार्शल एस्टेब्लिशमेंट पूरी हमारी एक पेज पे थी और मिल के सारा काम किया है। बिल्कुल वजह फरमाया कि मिलकर काम किया है। शेख साहब, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा, साथ ही रहिएगा। ज़ाहिर शाह साहब फरमाइएगा, एक तरफ जो है उन्होंने इसराइल ने जो कल रात गए जो बात आई, फिर खबर भी आई कि उन्होंने कहा ये सीज़ फायर या वक्ती जो जंग बंदी है ये ईरान के साथ होगी, मगर इसमें लबनान नहीं होगा। तो एक तो ये बात, दूसरी बात जुम्मे के रोज़ जो कमिंग फ्राइडे है उस पर जो है ये भी जो है मुख्तलिफ ज़राए से खबर आई कि ईरानी और अमेरिकन इस्लामाबाद में बैठने के लिए तैयार हैं, बातचीत का आगाज़ हो सकता है। तो कहा जाए कि अब आने वाले चंद रोज़ और जिस तरह से पाकिस्तान
आलमी सतह पर जो है आलमी जंग को रुकवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो इस्लामाबाद अब मरकज़ और महवर रहेगा आने वाले 15 रोज़ के लिए कि इस्लामाबाद की जो कोशिशें होंगी वो बड़ी अहम होंगी। ड्राफ्ट शेयर हो चुका है ईरानियन गवर्नमेंट के साथ जी। और एक 10 पॉइंट ड्राफ्ट जो है ना वो अमेरिका के साथ भी शेयर किया है पाकिस्तान के तवज्जुह से। देखिए बड़ी आम डेवलपमेंट है। जुमे के दिन ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो यहाँ मौजूद हों। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के डीजी वेंस के हवाले से बातचीत की जा रही है कि वो शायद यहाँ होंगे, विटकॉफ होंगे, मे बी कुशनर होंगे उनके साथ, रूबियो का भी कहा जा रहा है। लेकिन जो इनके वजीर जंग है वो किसी भी तौर से एक्सेप्टेबल ना पाकिस्तान को है ना बाकी लोगों को, लिहाजा उनका किरदार वैसे भी एक क्रूसेडर का है जिन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से जंग को मुसलमानों के खिलाफ एक जंग की शक्ल देने की कोशिश की। जहां तक पाकिस्तान का आगे रोल है, मैं ये समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान के लिए बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। उस वक्त मैं बात कर रहा था, शायद लाइन ड्रॉप हुई है। देखिए पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेटेजिकली ईरान के साथ उसके दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात हैं, ट्रस्ट के ताल्लुकात हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उसका एक अहम रोल है। और जो चाइनीज के रोल के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो भी पाकिस्तान की मोटिवेशन और परसुएशन से हुआ। बेशक अमेरिका और चाइना दो बड़ी ताकतें हैं और अब जो यूनियन पोलर वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट था वो अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता मानने के लिए तैयार हो गया है कि किस तरीके से जो है वो दुनिया मल्टीपोलर पावर की तरफ चली जा रही है। दूसरा, कल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना और रशिया ने वीटो की है करारदाद अबाउट स्टेट ऑफ हॉर्मस, ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है। फिर देखिए ईरान ने एक और सिग्नल दिया, उन्होंने डायरेक्ट सऊदी अरेबिया को टारगेट करके एक सिग्नलिंग कर दी अमेरिका को कि अगर इन केस वो किसी भी तरीके से ईरान को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी यहाँ पे अहदाफ हैं, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स टारगेट हुए उनमें 60 to 70% आरामको और आप देख लें जो अमेरिकन कंपनीज थी उनके शेयर्स थे। तो जाहिर बात है बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। ट्रंप हैं ही दुकानदार, वो 2+2 करते हैं। जब जाहिर बात है कि इतने बड़े ज़ायनिस्ट लॉबी की इन्वेस्टमेंट हिट होगी तो मामला खराब होंगे। अब आते हैं पाकिस्तान के लिए जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। देखिए पाकिस्तान के लिए मिडल ईस्ट में 2-3 बड़े प्रोस्पेक्ट हैं। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। पाकिस्तान और ईरान अगर मिल के मिडल ईस्टर्न ममालिक को साथ इंगेज करते हैं और एक तसल्ली देते हैं कि उनकी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की हिफाजत ये दोनों ममालिक मिल के कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया और कतर की इन्वॉल्वमेंट के, तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि अमरीकी सिक्योरिटी के ऊपर जो रिलायंस है मिडल ईस्ट के मुल्कों का वो खत्म हो जाए। कतर और सऊदी अरब ने पहले ही बड़ा क्लियरली बता दिया है। ये फ्यूचर मॉडलिटीज की मैं बात करूं पहले तो अब जाहिर बात है, लेकिन एक चीज हम जरूर मानेंगे, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा और ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये इनिशियल स्टेजेस है। आपने एक प्रपोजल दी, उसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन एक बात हमें बिल्कुल वाजे कर लेनी चाहिए कि इस वक्त अमेरिका को एक बहुत बड़ी फेस सेविंग चाहिए थी। पाकिस्तान ने वो फेस सेविंग दे दी है। अब अमेरिका मेरे ख्याल में मगर जाहिर शाह शिराजी साहब, यहाँ पे ये भी बात माननी पड़ेगी, ब्रिगेडियर साहब और जफर साहब तीनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, तीनों की आपकी गहरी नज़र है। मगर यहाँ पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप आके खुद कहते हैं कि अगर मुझे कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ, तो पाकिस्तान ने आकर रोक के दिखाया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने रोक के दिखाया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कोशिशें करके दिखाई। फेस सेविंग चाहिए थी, मगर जो उनकी बातें थी, जो कि दुनिया बारहा चला रहा था कि नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप एक वो जिद्दी हुक्मरान है जो कह रहे हैं वो कर देते हैं। तो फिर आपकी बात में काट रहा हूं, लेकिन देखें एक खपती हुक्मरान जो अमरीकियों ने अपने कौम के ऊपर मुसल्लत किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये दुनिया का बेवकूफ तरीन शख्स था जिसको नेतन्याहू ने ड्रैग इन किया इस जंग के अंदर, और उसने आप ये माने या ना माने बहैसियत सुपर पावर अमेरिका का शिराजा बिखेरना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिकली देखें, मिलिटरीली आप माने या ना माने शिकस्त हुई है अमेरिका को। इकोनॉमिकली जो पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी थी वो अमेरिका की मिडल ईस्टर्न मार्केट को लूज करने के बाद डेवेस्टेट होगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान और है। और फ्यूचर में आप देखें अमेरिका एज अ नॉन ट्रस्टेबल मुल्क के तौर पे, क्योंकि देखें बातचीत करते हुए ईरान पे एक दफा हमला हुआ, दोबारा हमला हुआ, और अब भी इसीलिए मिसट्रस्ट क्यों था कि गारंटर चाहिए था। और सॉलिड गारंटर कौन होगा इस तमाम प्रोसीजर के अंदर? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और चाइना दे कैन प्ले अ मेजर रोल। तो अब इस चीज को भी हम देखेंगे कि अमेरिका को एक जरूर सबक हासिल हो गया है। साहब साथ ही रहिएगा, ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, जो जाहिर शाह शिराजी साहब बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है और उसमें काफी वजन भी है कि आखिर जिम्मेदारी लेना भी बड़ी जो है चाहिए थी कि क्योंकि
पाकिस्तान और चाइना कोशिश तो कर रहे थे, इसी तरह जो है सऊदी अरब को भी एग्री करना पाकिस्तान को ने बड़ी जुरतमंदाना एक सफारती ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए, क्योंकि हमारे सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात, फिर हमारा उनके साथ मुआहदा भी है, उसके बावजूद जो है सऊदी अरब को एग्री करना कि जी आप रिएक्ट ना करें। इसी तरह कतर और दीगर ममालिक को भी एक वक्त जो है एक पेज पे ला के बिठाना, ये भी बहुत बड़ी बात है जो कि सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा शख्स जिसको यकीन तौर पर वो कह रहा था कि मुझे अगर कोई रोक सकता है तो मैं खुद ही हूं और कोई नहीं रोक सकता, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने ये कोशिशें की हैं वो बड़ी अहम है। मगर इसके साथ साथ ये भी तो तय है कि जो जाहिर शाह साहब कह रहे कि कहीं ना कहीं मुफादात की जंग थी, ये हारती हुई जंग नज़र आ रही है। आज तक आपकी जो जंगों पे नज़र है, अगर हम देखें इराक की जंग देखें, दीगर जंगों पे अगर एनालिस करें तो कहीं ना कहीं वहाँ से जब एग्जिट लिया है अमेरिका ने तो वो बड़े फखरी अंदाज से लिया है कि जी हम कुछ लेके जा रहे हैं, मगर यहाँ पर कुछ हासिल मकसद तो नहीं हुआ। यहाँ पे तो आखिर थोड़ा बहुत कुछ हुआ है तो ट्रम्प ने दिया है। अमेरिका किसी जंग में कभी कुछ लेके नहीं गया जी। ये वियतनाम की जंग हो रही थी तो एट द एंड ऑफ द टाइम हेनरी किसिंजर भागा हुआ अमेरिका गया था। हेनरी किसिंजर भागा था यूएनओ के पास और बाकी लोगों के पास कि किस तरह जंगबंदी करें। अब पता बरतानिया ने उस जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया था, और एट द एंड ऑफ द डे जब वियतनाम की जंग खत्म हुई है तो उसका हाल ये था कि अमेरिकन जो जहाज थे उनको लैंड करने के लिए एयरफील्ड नहीं मिल रहा था, तो उन हेलीकॉप्टर ने उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के हमले को रिट्रीट करना था तो अमेरिकन एम्बेसी की छत पे हेलीकॉप्टर ने लैंड किया था। सो अमेरिका अफगानिस्तान से क्या लेके गया, अफगानिस्तान से जिल्लत के अलावा क्या लेके गया। अफगानियों ने जो जितनी देर वहाँ रहा है उसके बाद ये है कि अफगानिस्तान से $10 बिलियन का असला छोड़ के चला गया। खैर वो तो इंटेंशनली छोड़ के गया था कि वो दहशतगर्दों के हाथ लगे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। दूसरा, ट्रंप को याद रखिएगा, ट्रंप को अमेरिका में कहा जाता है टैको प्रेसिडेंट, और उसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे तो वो डीलर है, वो बुनियादी तौर पे जो है जुआरी है, वो जुआ लगाता है। और जुआ क्या होता है, बाज़ जगह पैसे से जुआ लगाते हैं, बाज़ जगह अपने अल्फाज से जुआ लगाते हैं। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो धमकियां देता है, वो जुआ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अमेरिकन आर्मी जो है वो ओरिएंटेड नहीं थी ट्रंप की पॉलिसीज को लेके चलने की। वो ये कह रहे थे, जनरल ब्रैड कूपर और जनरल काइन, उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर वॉर क्राइम्स का लग जाएंगे और वॉर क्राइम ट्रंप पे भी लगेंगे, तो ट्रंप को भी ट्राई किया जा सकता है। तो वो ये ट्रंप का ही कहना कि कोई रोक सकता है तो मुझे रोक सकता है, बकवास करता है वो, क्योंकि वो बेगैरत आदमी है तो बकवास ही करेगा। इसलिए उसको रोकने के लिए बहुत दफा लोगों ने उसको रोका, बहुत दफा खुद ही रुक गया। इसलिए रुक गया कि उसको पता है कि उसने कहा था, उससे वो डर जाता है, वो यू टर्न ले लेता है बहुत सारी पॉलिसीज पे। और उसके अंदर पाकिस्तान तो एक जद्दोजहद, एक कोशिश कर ही नहीं रहा था ना, और उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर एक 4 मुल्कों की वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और उसके जरिए दूसरा ये बात है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी उसका प्रेशर जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा था। वो सिर्फ पाकिस्तान पे या किसी अमेरिका पे नहीं, दुनिया पे वो प्रेशर आ रहा था। और वो प्रेशर जो था वो इस चीज़ को तरगीब दे रहा था कि किसी तरह इस जंग के अंदर रिस्पाइट लेके आया जाए। फिर कल डबल वीटो हो गया, बहरीन ने करारदाद मूव की थी कि जी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाने के लिए वो फौजी ताकत इस्तेमाल की जाए, तो चाइना और रशिया ने उसको वीटो कर दिया, डबल वीटो हो गया। पाकिस्तान एब्सेंट रहा उसमें, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी प्रेशर था उसके ऊपर जो आया था। और उसके बाद जो उन्होंने एक ड्रामा रचाया था प्लूटोनियम को ले जाने के लिए, और वहाँ पे 200 के करीब अपने वो और नेवी सील और जहाज और हेलीकॉप्टर वो तबाह हो गए वहाँ पे ईरानियन, अभी अमेरिकन जनरल की एक ट्वीट चल रही थी कि वहाँ तो लोकल्स ने भी हमें मारा, जिसके बाद पत्थर थे वो पत्थर उठा के आ गया, जिसके बाद लकड़ी थी वो लकड़ा उठा के आ गया, और हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले। सो मीनिंग देयर बाय कि द सिनेरियो वाज नॉट इन फेवर ऑफ ट्रंप। ईरानियन तो कह चुके थे यार मार दो हमें, आके मार दो, अब जितने लोग मारते 1 लाख लोग मार दो। अच्छा सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की तरफ चलते हैं। अगर फ्राइडे को पाकिस्तान में बैठक हो रही है और आगे जो 10 नुकात और 15 नुकात पे बात होनी है, अल्लाह करे जो कि कामयाब हो, बहसीत पाकिस्तानी आप और हमारी सबकी दुआ है कि जो है ये अमन की तरफ ही जाए और कामयाबी की तरफ जाए। मगर इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ के अगर बात करते हैं कि अगर अमेरिकन इस बात पे एग्री हो जाते हैं जो उनके शराइत हैं जो ईरान के,
तो कमिंग ईरान जो है आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको? रज़ा बेदवी और उनकी जो बकायाजात जो पेड हम एहतजाज यूरोप में, कनाडा में और अमेरिका में देख रहे थे, कम से कम उनका ख्वाब तो मिट्टी में मिल गया ब्रिगेडियर साहब। देखिए, अब ये तो जब मुज़ाकरात होंगे उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है अब आप उस वक्त कर सकते हैं। इस वक्त कुछ कहना कि ईरान मान जाएगा या अमेरिका मान जाएगा, बिकॉज शराइत बड़ी मुश्किल है जी। उसके ऊपर। अमेरिका टोटल सब्जुगेशन चाहता है, ईरान इज नॉट रेडी टू गेट सब्जुगेटेड। तो उसके ऊपर क्या बातचीत होती है वो तो जब दोनों के दरमियान बहस मुज़ाकरात, कॉम्पोजिशन ऑफ एंटोरेज क्या होती है, जब आप इन तमाम चीजों को देखेंगे तो उसके बाद फिर आप ये कह सकते हैं कि क्या चीज आगे होगी। इस वक्त ये कहना तो बिफोर, लेकिन ये है कि ईरान एक डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में ईरानियन डिमांड्स को भी कोट किया। पहले तो सिर्फ अपनी डिमांड्स को कोट कर रहा था। तो होपफुली जब डिस्कशन आगे बढ़ती है, मीटिंग होती है और इस थोड़े से सीज फायर के इफेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ डेज देखते हैं, तो फिर हम उसके बाद कह सकते हैं कि ये चीज के ऊपर आगे मुस्तकबिल किस तरह बनता नजर आ रहा है। इस वक्त उसको कहना बिफोर द टाइम होगा कि अमेरिका मानेगा नहीं मानेगा, ईरान मानेगा नहीं मानेगा, ये तो जब बैठेंगे फिर किसी चीज को आप। जी ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा, ईरान की जो है सुप्रीम लीडर ने जो जंगबंदी की मंजूरी दी उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान की सरजमीन पर जो है अब जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि अब जब बात होगी तब ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हरफ आखिर तक ये, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे शख्स हैं जिनके लिए कुछ भी आप जो है नहीं कर सकते कि क्या होने जाएगा, क्या कुछ करेंगे, कौन सा फैसला हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे हैं, आप भी इत्फाक करते हैं ब्रिगेडियर साहब से कि ये कबल वक्त होगा कि कहना कि अमेरिका किन नुकात पर एग्री होगा? शेख साहब। जी ज़फ़रुल्लाह शेख साहब हैं हमारे साथ? जी 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 शेख साहब, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, दूसरी बात अगर मैं आपकी जानना पाऊँगा जब तक हमारा रास्ता कनेक्ट हो जाए शेख साहब के साथ। अब यहाँ पर जो दोस्त ममालिक हैं, जिस तरह से मिस्र है, तुर्की है और जो है सऊदी अरब है, जो पहले भी वज़रा ख़ारजा आए बैठे हैं, अब उनको भी बारहा जो पहले भी ऑन बोर्ड लिया गया था, अब इस जुम्मे की जो बातचीत होगी उसमें वो भी शरीक होंगे। इसराइल यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ तो उसके सिफारती ताल्लुकात ना पाकिस्तान के हैं ना उनके हैं, तो फिर जो है यकीनदानी और जो सीज़ फायर जो बातचीत होगी उसमें जो है ऑन बोर्ड यकीनी तौर पर अमेरिका को ही लेना पड़ेगा उनको, या तुर्की उसको इंगेज करेगा या दीगर ममालिक इंगेज करेंगे? नहीं, अमेरिका तो होगा ना। अब देखते हैं अमेरिका के जो डेलीगेशन आता है उसको हेड कौन करता है। अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज होगी। इसके बाद जब अमेरिका से कोई डेलीगेशन आता है तो उसमें कौन होता है ये फिर पता चलेगा। और जैसे मैंने आपसे बताया कि जिस वक्त तक किसी कॉम्पोजिशन नहीं आ जाती, टेंटेटिव प्रोग्राम नहीं आ जाता, तो उस वक्त तक हम इस चीज को किसी भी तरह से इस चीज को हम परसीव नहीं कर सकते हैं कि क्या इसका असर क्या आएगा। अब लेट्स, वो कहते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स वेट एंड सी कि क्या बात होती है। जी। तो अगर हम जी, तो इसलिए मैं अभी उसको इस वक्त, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस वक्त कोई हम चीज कहें तो मेरा ख्याल है कि वो शायद हमारे कहने जिस तरह मैं और आप कहें उस तरह ना हो। तो इसलिए प्रैक्टिकली किसी चीज को देखना जरूरी है। लेकिन ये है कि क्योंकि डिमांड्स आ गई हैं, शराइत आ गई हैं, उनको टेबल पे रखना है। सीज फायर हो गया है, देख रहे हैं कल लेबनान में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने कहा लेबनान भी इंक्लूडेड है। शैतान याहुआ कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड नहीं है। सो ये जो पिटफॉल्स है ना, इफ एंड बट्स की जो चीजें हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो आप उसके बाद जो है हम कोई लाहे अमल जो है उसके ऊपर कह सकते हैं कि ये चीज किस तरह चलेगी। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान की कोशिशें वो रंग लाई हैं,
दुनिया में पाकिस्तान को कोट किया जा रहा है। एक स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान ने एक ब्रिटिश साहब थोड़ी देर स्ट्रेटेजिक अगर हिंदुस्तान की भी बात करें, जो कि हिंदुस्तान 12 थोड़े जी हिंदुस्तान के अंदर तो इस वक्त एक जी डूबा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जी हिंदुस्तान का मीडिया एक दहशतगर्द मीडिया है, वो गूदी मीडिया है। जी उनको उनके अपने लोग कहते हैं गूदी मीडिया। वो गोबर और गंद से भरे हुए लोग हैं, जी थर्ड क्लास इडियट किस्म के सेंस से वहां पे एंकर्स बैठे हुए हैं, जाहिल किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोदी के जूते चाटना चाहते हैं। वहां पे कोई चीज इस बात पे लोग उसके मोदी के मुंह पे लानत मार रहे हैं। पवन खेड़ा साहब हैं एक वहां के बड़े अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि मोदी दलाल है। उसने तो हमें कहा था ना, तो उसने कहा कि मोदी बहुत बड़ा दलाल है क्योंकि मोदी चला गया था अपना यूक्रेन में अमन कराने के लिए। कहते हैं जब मर्जी आती है दलाल बन जाते हो। सो अमेरिका, ईरान, इंडिया डजंट मैटर। इंडिया कैन गो टू हेल्प फॉर दिस थिंग, वी आर नॉट बॉदर्ड इंडिया क्या कह रहा है। हमें ये देखना है कि पाकिस्तान की जो दुनिया में पोजीशन बनी है, जो रेलेवेंस बनी है, जिससे सुपर पावर जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो रिलेटेड है, चाइना रिलेटेड है, रशिया रिलेटेड है, अमेरिका रिलेटेड है, कनेक्टिविटी है। चाइना ने सपोर्ट किया। कल मैंने बताया आपको एक डबल वीटो हुआ जी बहरीन के करार। तो बहरीन जो है वो इसराइल की आउटपोस्ट है, वो इसराइल के थर्ड क्लास किस्म के नुमाइंदे हैं। एमबीसी जो है वो यहूदियों की गोद में बैठा हुआ है। वो मुसलमान होते हुए यहूदियत के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप रहा है। तो इन चीजों के ऊपर जो चीजें हो रही हैं वो बात करने के काबिल है। बाकी इंडिया क्या कर रहा है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया पे तो आज खुद जो है वहाँ के लोग वजीर आजम पे नरेंद्र मोदी पे लानतान कर रहे हैं। जफरुल्लाह शेख साहब आपकी जाने पाऊंगा। सर फरमाइएगा, एक बड़ा अहम यहाँ पे नुक्ता जो है सामने है कि अब जो है ईरान की जो है सफारती लेवल पे जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं और उसमें लबनान भी बारहा पाकिस्तान कह रहा है, मगर इसराइल कह रहा है कि लबनान इसमें शामिल नहीं होगा जो सीज़ फायर है या जो है अभी बातचीत हो रही है। तो क्या अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं जिसके ताल्लुकात हैं कहीं ना कहीं इसराइल से, वो उसको एग्री करेंगे कि जी लबनान का भी मामला हल होने की तरफ बढ़े? पहले तो अनाउंसमेंट हुई थी कि लबनान का भी सीज फायर वो होगा। उसके बाद फिर ये रिपोर्ट्स आई कि नहीं, लबनान नहीं है इस टॉक में। अच्छा, ये तो पता तब लगेगा जब जुमे को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जब ये लीडर्स आपस में मिलेंगे तो ये बात ओवरऑल सारी चीजें होंगी जिस पे एजेंडा है उसमें लबनान भी जरूर शामिल होगा। क्योंकि देखें, ये तो नहीं है ना वॉर सीज फायर की बात, यह है कि नहीं, वो तो कह रहे हैं सिर्फ ईरान के साथ जो है वो सिलसिला चलेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो अमेरिकन ये चाहते हैं, देखें वॉर कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, ये 2 हफ्तों के लिए सीज फायर है। कितनी पॉइंट्स डिस्कस होंगे, उनकी पॉइंट्स अमेरिकन की, ईरानियंस की, वो डिस्कस होंगी। एंड आई एम श्योर जो लेबनान का जो सिलसिला चल रहा है वो भी जो है शामिल होगा इसमें। मगर जो कल का शेख साहब प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्वीट था जो कि उन्होंने किया इस वज़ीर आज़म के अपील के बाद, फिर उसमें लिखा भी गया जो कि वाज़ेह तौर पर कि कई नुकात पर हमारी बातचीत हो ये है, बाकी चंद नुकात हैं जिस पे बात करनी है। तो कहा जाए कि पस पर्दा जो है, जो कई दिनों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था बारहा ईरान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, तो कई नुकात जो थे जो कि 10 और 15 नुकात का अगर जो जिक्र हो रहा है उसमें यकीनी तौर पर बातचीत हुई होगी और अमेरिका ने भी, वाइट हाउस ने भी डिस्कस किया होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया होगा। इसी तरह जो है मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं नए सुप्रीम लीडर, ईरान ने भी उस पर डिस्कशन की होगी। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि कुछ लोग कुछ दो पे बातों पे तो एग्री हुए होंगे दोनों तरफ से, तभी तो ये सीज फायर की तरफ बात गई। देखिए, पॉइंट्स जो थे, जो इनके 6 पॉइंट्स थे ईरान के, 15 पॉइंट्स थे अमेरिका के, हम लोगों ने कन्वी किए थे, ओपनली बिल्कुल किया था, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं थी। उस पर काफी झिकझिक चली तो और कोई कॉमन जो है एक ग्राउंड नहीं बनना था कि वॉर को क्लोज किया जाए। इसमें पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की और समझाया कि ये गल्फ में वॉर चल रही है, सारी आग लग जाएगी पूरी की पूरी। इसी वजह से बैठ के फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी जो था वो भी बंद था, उससे दुनिया की इकोनॉमी में बड़ा धचका लगता है। तो सारी चीजें को मद्देनजर रखे हुए पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि दोनों जो भी है फरीकैन बैठ के बात करें और कॉमन ग्राउंड से एग्री करें। उसमें लेबनान भी शामिल था क्योंकि वॉर को खत्म कर देता। नेतन्याहू जो है वो नहीं चाहता कि वॉर खत्म हो। शुरू से ही उसका काम यह है कि
करना है, उसमें दो मकासद हैं। देखें, ये जो फलस्तीन का और लेबनान का इशू है, इसका इसराइल का इशू है, इसराइल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड इसको दी जाए और रिकॉग्नाइज किया जाए। उधर आप देखें सीरिया के साउथ में देखें, वेस्ट बैंक देखें, गोलान हाइट्स देखें, इधर आप साउथ ऑफ लेबनान भी अभी जो अटैक्स हो रहे हैं, इनका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया उनकी लो और दो कंट्रीज को लॉन्ग टर्म में आज 3 साल लगे, 4 साल लगे, जब 2 रियासतें होंगी तो इसराइल को है ज्यादा हिस्सा मिले, यानी टेरिटोरियल सारा मिले। उसमें बैतुल मुक़द्दस का एक बड़ा इशू है, वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वहां से अब जैसे उन्होंने बना दिया वहां। ये जो इशू है ये तो बात की बात है। अभी असल सीज फायर था, अब सीज फायर में पहले लेबनान था, ये रिपोर्ट नहीं थी। अब उसमें तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक लेवल पे जरूर ये पॉइंट शामिल होगी। अगर अमेरिकन जब भी रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट सुना है कि अमेरिकन आएंगे, अमेरिका में आएंगे पाकिस्तान, बड़ी हाई लेवल पे बातें होंगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं ईरान अगर दे, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को उन्होंने कह तो दिया था, मगर वो देखेंगे कि ईरान कहाँ तक कंप्रोमाइज करता है। देखिए, लेबनान भी ईरान का प्रॉक्सी है, हमास वाले ईरान के प्रॉक्सी थे, उसके बाद जो यमन के हुसी थे वो भी ईरान के प्रॉक्सी थे। ये पूरी जंग जो है जिसमें ईरान जो था मास्टर था ऑफ द गेम, इसी वजह से पिछला अटैक भी ईरान पे हुआ था और अभी भी ईरान को ही कमजोर किया जाता है। मेन पर्पज अमेरिकन का यही है कि ईरान ही सारी चीज को कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये पॉइंट हो सकता है कि ये रखा हो कि देखेंगे कि ईरान कौन से पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट से एग्री करते हैं। अभी तो 2 हफ्ते है ना, 2 हफ्ते के बाद अगर खुदा न खास्ता एग्री नहीं करते तो फिर तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो इसी वजह से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। शेख साहब एक तज्जिए के मुताबिक जो है एक अंदाजे के मुताबिक गुफ्तगू कर सकते हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, तव्हां सही चयो त कुछ भी नथो चई सघे। उन जी वजह इहा है त प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका है, जेका ब्रिगेड साहब थोड़ी देर पहिरियां ॻाल्हि कनि पिया त किथे न किथे जेका हिन वक़्तु ट्रम्प जी जेका सूरत हाल आहे ग्राउंड ते, उतां जे जेको आहे सो फौजी जेके असगरी क़यादत आहे उन बि प्रेसिडेंट ट्रम्प खे ॾसियो त अगरि सिविलियन ते वार थिए थी, पावर हाउस ते वार थिए थी, ब्रिजिस ते अगरि असां हमिलो कयूं था ऐं उन ते हमलावर थियूं था त यकीननी इहा पोइ जंग जी, आलमी जंग जी भञकड़ी बि थिए थी ऐं इन में पोइ असांखे कटेरे में बि बीहारे सघिजे थो। त पोइ इहो बि भउ हुयो प्रेसिडेंट ट्रम्प खे? नेचुरली ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लॉ जी भञकड़ी आहे, जेकर तव्हां सिविलियंस ते या इन जे स्ट्रक्चर से, उन्हनि ते इंफ्रास्ट्रक्चर से जेके बि सॼो तव्हां कयो था, इहो बिल्कुलु यूएन चार्टर जे ख़िलाफ़ आहे, इंटरनेशनल लॉ जी भञकड़ी आहे। हिन में हिन जंग में त इंटरनेशनल लॉ जी त काफ़ी धॼी उड़ाई वयूं आहिनि, वेस्ट जे तरफ़ां, अमेरिकन जे तरफ़ां, इसराइल जे तरफ़ां। उनमें त थियो आहे जेको आहे कोई कानून न आहे, कुझु न आहे, जंहिंखे मारनि था, कनि था। हाणे इहा त हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, हाणे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अमेरिका जेको आहे मेंबर ई न आहे, त को इसराइल मेंबर आहे। हालांकि इसराइल मेंबर नेतन्याहू जे ख़िलाफ़ बाक़ाइदा वारंट इशू थियल आहे। जी चवण जो मक़सदु आहे, तव्हांखे यादि हूंदी त पुराणे ज़माने में जॾहिं इहा बosनिया वारी जंग थी, हुन मुलाज़िम छो सभई हिन जे मथां जेको हिननि कया कहर कया, त हुनखे पोइ एतिरो सालनि खां पोइ वञी हिकिड़े कोर्ट में, बिकॉज सम्झो त असां ICC खे, हाणे अमेरिका चए थो असां ICC खे मञूं ई नथा। जेको ॻाल्हि इहा आहे त ॾाढा माण्हू इलाही शइ, इहे जेको तव्हां सुवालु पुछियो आहे, हिन जो त भञकड़ियूं इलाही थी वियूं आहिनि। मक़सदु हाणे इहो आहे त हिन बैठक में ख़बर पवंदी त कोशिशि इहा आहे त वॉर न थिए ऐं पॉइंट्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थींदो, मेजर पॉइंट से एग्रीमेंट थींदी। जीअं हाणे ईरान खे चयो वियो आहे बाबा तव्हां हिन यूरेनियम छा आहे त मतिलबु उहो तव्हां टैप करे छॾियो, उहो तव्हां इहो अमेरिका जी पहिरीं डिमांड आहे। ॿियो ICBM जेके आहिनि तव्हांखे एडवांस, अगरि उहा बि न थींदी, कारवाई छाते न थींदी। ॿियो हुन वटि जेको अमेरिकन जी जेको कैलकुलेशन हुई त रिजीम चेंज थी वेंदी, उहा मिसकैलकुलेशन हुई। उन लिहाज़ खां हे जंग हिन हाराई आहे। उहा वरी ॻाल्हि कजे त प्रेसिडेंट ट्रम्प चए पियो रिजीम चेंज जी जेका ॻाल्हि कयूं पिया, क़यादत जेका आहे उहा चेंज थी वई, जेका हिन वक़्तु क़यादत आहे इहा पोइ क़यादत खां घटि जेको आहे सो इंतिहा पसंद सोच रखंदड़ आहे। जेका प्रेसिडेंट ट्रम्प जी ॻाल्हि अगरि कजे ऐं नई क़यादत आहे, असां उहा रिजीम चेंज बि करे छॾियोसीं, त उहो त उन नुक़्ते खे त हुन पाण ई जेको जस्टिफाई करे छॾियो आहे। जस्टिफाई रिजीम चेंज थी वई आहे, पर दुनिया त सम्झे थी न। 79 में खोमेनाई आयो, 89 में प्रेसिडेंट थियो, 43-44 सालनि खां वरी हाणे हुनजो पुटु आयो आहे। सॼी अमेरिकन जेके ईरानी क़ौम हिकु पेर ते आहे,
त हो रिजीम चेंज जो मक़सदु डेफिनेशन हिकिड़ो इहो आहे, हो त खणी वात सां ईअं चवनि था पिया त चेंज थी वई आहे, ॾाढो चेंज थी आहे, तंहिं में थियो जवाब ते चेंज थी आहे। त हुननि जो मक़सदु इहो हुयो त इहो टोटली जेको ख़ौमेनाई स्कूल ऑफ थॉट आहे इन खे रिप्लेस करे हिकिड़ो डेमोक्रेटिक में हिकिड़ो आने, उहो जेको आहे हुन में उहो फेल विया, हुन में फेल विया। ॿियो ईरान जेको हुयो सभ खां जेकी स्ट्रॉन्ग कंट्री आहे, ईअं न आहे त सॼे हुननि जा पहिरियों हुननि जे प्रॉक्सीस खे बि हिट कयूं, हमास खे हुनजी जेल भॻूं, हुन खां वरी बम्बार्डमेंट कयो। त चवण मक़सदु इहो आहे त हिन सॼे एरिया में अमेरिका सुपर पावर आहे ऐं हुननि चयो ॿी ॻाल्हि शेख साहब, अगरि जेका तमामु मतिलबु पॉइंट रेस कई आहे, अगरि अलाह करे जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं कामयाबु थियनि थियूं ऐं ईरान त पाबंदियूं बि हटनि थियूं ऐं ईरान खे तिजारत जी बि जेको आहे राह हमवार थिए थी, त ईरान जी थोरी पाबंदियूं, तमामु थोरी पाबंदियूं हटंदियूं, मूंखे लॻे थो आस्ते आस्ते यकीनन ईअं थींदो त कुझु पाबंदियूं हटजंदियूं, वरी कुझु लॻंदियूं, ईअं ई थींदो, कुझु ॻाल्हियूं थींदियूं, कुझु मञ पियूं, पर पोइ बि थोरी घणियूं जेके पाबंदियूं आहिनि अगरि इहे हटजनि थियूं ऐं तेल जी जेको आहे सो खपत जेका आहे उनजो कारोबार जी इजाज़त मिले थी ऐं ॿियनि केतिरनि ई सफ़ारती तालुकातनि खे बि बहितरी जी तरफ़ वञे पियो, त ईरान किथे हूंदो? नंबर 1। नंबर 2 सर, ईरान जे केतिरनि ई न पूरे 35-38 ॾींहंनि में वॉर में इन खां बि वधीक पाण जेको ईरानी सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई त ईरान जे माण्हुनि वाज़े तौर ते जेको पैगाम ॾिनो उहो बि वॾो अहमियत वारो हुयो त मुश्किल वक़्त में असां सां केरु बीठो रहियो, कंहिं असां खां मुंहुं मोड़ियो, उहो साफ़ ज़ाहिर आहे। कुझु चइजे त इंडिया जे लाइ हिन वक़्तु जेका ईरान जे अंदरि जेका नफ़रत आहे इंतिहाई उहा उरूज ते आहे, छाकाणि त आम ईरानी इहो ई सोचे पियो त नरेंद्र मोदी वञे पियो, नेतन्याहू सां मिले पियो ऐं ॿिए ॾींहं ते हमिलो थी थो वञे ऐं उन खां पोइ ईरान जा तालुकात केतिरा ई पुराणा इंडिया सां बि हुया, पाकिस्तान सां बि हुया, पर पाकिस्तान जो अवाम, पाकिस्तान जी मज़हबी हिन दफ़े त तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, थोरी देरि जे लाइ अगरि ॾिठो वञे सिया सुनी खां हटी करे बि पाकिस्तान जी तमामु क़ौम मुतहद थी करे ईरानी सां बीठी रही। ॾिसो काफ़ी वक़्तु हुयो, बिल्कुलु तव्हां सही चयो, ईरान सां इंडिया ॾाढो क़रीब हुयो, तो मच सो त शाह बहर ते जेके $500 बिलियन ॾे पियो ऐं उन खां पोइ ईरान जा जेके तालुकात हुया, असांजा तालुकात काफ़ी घटि थी विया। तव्हांखे यादि हूंदो 1964 में RCD हिकिड़ी ठही, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, हुन में पाकिस्तान, ईरान ऐं टर्की हुया, जिन वाइदो कयो बाक़ाइदा त असां अहिड़ी कंदासीं जो पाण सां कनेक्शन हूंदासीं, ट्रेन बि ठहंदियूं, सभु ठहंदियूं, हर शइ वापारु थींदो। हुनखे पोइ आहिस्ते आहिस्ते ईरानी जेके आहिनि पंहिंजो उन्हनि जे क़रीब थी विया इंडियन से। हाणे कलभूषण जेको आहे उहो किथां आयो? ईरान खां आयो। एतिरा एजेंट्स जेके आहिनि उन जा इंडिया जा एजेंट्स रॉ जा आया आहिनि, ईरान जे थ्रू आया आहिनि। इहे त इलाही ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां ईरान सां जेको आहे उनजो अफ़सोस कयूं था पिया। अफ़गान ॾिसो छा था कनि, छा हुननि सां वाइदा कयासीं, बाक़ी हर शइ हुननि खे ॾिनीसीं, हुनजी हिकिड़ी जनरेशन, हुनजी ॿी जनरेशन, हुनजी टी जनरेशन रहे थी हुई। पासपोर्ट देना, तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़े कंट्री जो पासपोर्ट वठणु केॾी ॾुखी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु असां हुनखे सभु कुझु ॾिनो, अॼु छा था कनि वेठा, पैसा वठी करे ऐं पाकिस्तान ॾिनो था वठी करे। अफ़सोस जी ॻाल्हि त इहा आहे, पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिन सॼे वक़्त में जेको आहे जेके मोचड़ा मिलिया आहिनि पंहिंजे ईरान खे बि, हुनखे बि, सॉरी हिनखे अफ़गानिस्तान खे ऐं इंडिया खे, हुनखे ख़बर आहे त चुप करे वेहणु भलो आहे, छो जो मोदी खे बि उते पाण खे मोचड़ा मिलनि था इंटरनल। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे जेको ही टॉक्स थियनि थियूं, हे सॼे इंटरनेशनल रिलेशन्स में तमामु वॾी चेंज ईंदी। हे अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान जो हिकिड़ो पॉज़िटिव रोल आहे ऐं हितां जेके ख़ुदा करे कंहिं पॉइंट्स ॾिसूं, कंहिं पॉइंट्स कनि था कॉमन पॉइंट्स आहिनि, अमेरिकन हिकदमि त सभु ख़तमु न कंदा ईरान जे ख़िलाफ़। जेको तव्हां लेबनान जो मूंखां सवाल पुछो उहो ईअं ई आहे त ईरानियंस हो बि लेबनान ते थोरी घणी ठका ठुकी कंदा जेसि ताईं ईरान जेको आहे उहो सुधरी वञे ऐं ईरान हुन जूं पॉइंट्स मञे। ॾिसो ईरान खे पॉइंट्स मञणियूं पवंदियूं जेकॾहिं पब्लिक इंट्रस्ट में आहे, दुनिया जे इंट्रस्ट में आहे त हाणे ईरान चए थो त असां यूरेनियम कंदासीं पीसफुल पर्पस, अब पीसफुल पर्पस नथा चाहिनि त इहा ई ॻाल्हि। जी हा, they don't want Iranians to become nuclear, they don't want। बिल्कुलु वॾी महिरबानी ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, अॻूणा सफ़ारतकार ऐं तज़िया निगार ऐं दिफ़ाई तज़िया निगार ब्रिगेडियर रिटायर गज़फ़र अली साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। ज़ाहिर शाह शिराज़ी सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार, टिनी महिमान जी वॾी महिरबानी। अॼु कोशिशि कईसीं त पाकिस्तान जी कोशिशुनि सां इहे सरज़मीन ईरान ते जेको आहे सो अमन जे तरफ़ अॻिते वधंदे पाकिस्तान जी कोशिशि सां जहिड़ी रीति नज़र अचे पई, पाकिस्तान जेको 2 हफ़्तनि जो घटि में घटि अमरीका खे
कल्ह राति राज़ी कयो ऐं उनखे मञायो त 2 हफ़्ता ताईं सीज़ फायर थिए ऐं ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जे ज़रिए मसइलो हल कयो वञे, त मां सम्झां थो त पाकिस्तान जो इहो वॾो अहम किरदारु आहे ई आहे। पर अगरि इन किरदार सां किथे न किथे दुनिया जिथे उन किरदार खे साराहे थी ऐं इन किरदार खे जेको आहे सो अॻिते वधाए थी, त पोइ चइजे त पाकिस्तान अगरचे जेको अलाह करे जेको आहे सो 2 हफ़्तनि खां पोइ इहा मुकमल जंगबंदी जी तरफ़ वञे पियो, त पाकिस्तान यकीनी तौर ते तारीख़ में यादि कयो वेंदो ऐं पाकिस्तान जी इहा सफ़ारती सालिसी बि जेको आहे सो ईंदड़ वक़्त में जेको आहे सो यादि रखी वेंदी ऐं ईंदड़ नसल यकीनी तौर ते इन खे सुठनि लफ़्ज़नि में यादि कंदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।